Hello, 7th standard from in Alien Hand. In previous video we discussed bringing up curry first part. Now let's start second part. In second part, Curry becomes fond of ripe bananas. He believes in self-help, much to the discomfort of his friend. With quiet dignity, Curry accepts the childing he knows he deserves. तो ये सारी चीज़ें सेकेंड पार्ट में है. लेट अस डिस्कस. करी वॉज लाइक अ बेबी. करी, एज वी ऑल नो इन फर्स्ट पार्ट, करी इज a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, तो उसको अच्छा बनाने के लिए उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है. और अगर उसको हम नहीं बताते हैं, टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, मतलब वो नॉटी कब है वो हम नहीं बताएंगे, तो ही वॉज अप टू मोर मिसचिफ देन एवर. तो फिर वो क्या करेगा? मोर मिसचिफ, ज़्यादा मस्ती करेगा. फॉर इंस्टेंस, वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास. एक एग्जाम्पल दिया है उसकी लाइफ का ऑथर ने. तो एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसको बनानास दिए खाने के लिए. वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास. और उसको जल्दी ही बनानास, पके हुए बनानास से प्यार हो गया. ग्रेट लव. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम. अब ऑथर अपने घर की बात बताते हैं कि उनका जो डाइनिंग रूम है, उसकी विंडो है, उसके पास में एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक लार्ज प्लेट लगी होती है फ्रूट्स की. वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस. तो एक दिन क्या हुआ कि उस प्लेट में से सारे ही बनानास डिसअपियर हो गए. तो फैमिली ने किसको ब्लेम किया? सारे घर के नौकर को, सर्वेंट्स को. अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन. कुछ दिनों बाद फिर से फ्रूट वहाँ से डिसअपियर हो गया. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. अब इस बार तो ब्लेम ऑथर पे भी आ गया. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. और उस ऑथर को तो पता ही था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है. इट मेड मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स. तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, इसलिए उनको अपने पेरेंट्स और सर्वेंट्स पे गुस्सा आ रहा था. फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स. और उनको लगता था कि या तो पेरेंट्स या सर्वेंट किसी ने ही फ्रूट्स लिए हैं. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड द बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पेविलियन. अब जब उसके बाद फिर से एक बार फ्रूट्स डिसअपियर हुए, तब ऑथर ने क्या देखा कि एक स्मैश्ड बनाना, जो बहुत ही बुरी तरह से कुचला हुआ बनाना था, वो करी के पेविलियन में पड़ा था. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच. इससे वो सरप्राइज हो गए. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर. क्योंकि उन्होंने उससे पहले कारी के पेविलियन में कभी भी फ्रूट्स नहीं देखे थे. एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विंक्स. क्योंकि करी तो हमेशा ही ट्विंक्स पे ही रहता था. Next day, while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit from the table. दूसरे दिन क्या हुआ कि वो ऑथर जो है वो डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे और सोच रहे थे, wondering whether I should take some fruit from the table. सोच रहे थे कि मैं फ्रूट्स लूँ. Without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. तभी उन्होंने क्या देखा कि एक लॉन्ग ब्लैक थिंग, काली काली चीज़ आती है स्नैक के जैसी, और सडनली सारे ही बनानाज उस प्लेट में से लेके चली जाती है. आई वॉज वेरी मच फ्राइटन बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास. वो तो बहुत ही डर गए थे. उनको लगता था कि क्या स्नैक्स कभी बनाना खाते होंगे. एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नैक. तो ज़रूर ही ये टेरिबल, डरावना स्नैक होगा. दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट. क्योंकि उसने विंडो में से अंदर घुस के फिर फ्रूट्स को लिया था. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस. अब उन्होंने क्या किया, धीरे से वो रूम के बाहर निकले. और अंदर मन में तो बहुत ही डर था उनका, फिर भी वो कमरे से बाहर निकले और
दौड़ने लगे जो डायरेक्शन में वो स्नैक जैसा कोई चीज़ गई थी उस डायरेक्शन में. फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुड कम बैक इनटू द हाउस. उनको लगता था कि वो स्नैक फिर से हाउस में आएगा. इट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस. और वो स्नैक फिर से आएगा और सारे फ्रूट्स भी खा जाएगा और हम सबको मार डालेगा. ऐसा उनको फियर था. एज आई वेंट आउट आई सो कारीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन. तो जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने क्या देखा कि करी की जो बैक साइड का एरिया था, बैक दिख रहा था उनको और वो किस तरफ जा रहा था, अपने पेविलियन की तरफ. एंड आई वॉज सो फ्राइटन दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. और फिर उनको जो वो डरे हुए थे तो उनको कंपनी की ज़रूरत थी तो वो भी करी की तरफ चलने लगे. आई रैन आफ्टर हिम into the pavilion and I found him there eating bananas. तो उसके पीछे पीछे वो पेविलियन में चले गए और उन्होंने वहाँ क्या देखा कि करी बनानास खा रहा था. I stood still in astonishment. अब कैसे सरप्राइज होके वो खड़े मतलब दंग रह गए. The bananas were lying strewn all around him. तो उनकी आसपास बनानास फैले हुए थे. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. तो अभी क्या हो रहा था कि करी जो था वो एक एक बनाना अपने आसपास जो बिखरे पड़े थे उसमें से ले रहा था. That instant the trunk looked like a black snake and I realized that Curry was the thief. और अब उनको ऑथर को पता चल गया था कि जो ट्रंक था वही ब्लैक स्नैक जैसा दिख रहा था और जो चोर है वो करी है. आई वेंट टू हिम, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruit there many weeks. तो वो करी को दिखाता है पेरेंट्स को लाके कि जो फ्रूट्स सारे चोरी हो रहे थे वो मैं नहीं था, करी था जो बहुत सारे वीक्स से गायब हो रहे थे. देन आई स्कोल्डेड हिम. फिर ऑथर ने करी को डांटा. फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स ऑल वेल एज चिल्ड्रन. तो एलिफेंट जैसे बच्चे समझते हैं उसी तरह से एलिफेंट्स भी सारे वर्ड्स समझ जाते हैं. एंड आई सेड टू हिम, और फिर मैंने ये कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वेप्ड. तो अगर दूसरी बार अगर तुमने चोरी करने की सोची फ्रूट की तो विप्ड यानी जो मारने का वो चाबुक जैसा होता है ना, उससे मैं तुझे मारूंगा. He knew that we were all angry with him. अब करी समझ गया था कि सारे ही उस पे गुस्सा है. Even the servants भी गुस्सा है. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. अब उसका जो प्राइड होता है, उसका अपना जो प्राइड होता है वो बहुत ही हर्ट हो गया था. तो वो उसके बाद कभी भी उसने डाइनिंग रूम से कुछ भी नहीं चुराया. एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ़ टू थैंक देम. और उसके बाद कभी भी कोई उसे फ्रूट देता था तो स्क्विल्ड यानी वो खुशी से जो आवाज़ करता ना, खुशी से जो आवाज़ करता है वो करता था और उसी तरह से वो लोगों को थैंक यू कहता था. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. तो एलिफेंट कैसे होते हैं कि अगर हम उसको